हमको नाचना सिखाता है, कोयल हमको गुनगुनाना सिखाती है, गाना सिखाती है, नदियां हमको सिखाती हैं कि हमेशा निरंतर चलते रहो, बढ़ते रहो, पीछे मुड़कर मत देखो, पर्वत सिखाते हैं कि तुम्हारी उन्नति तुम्हारे हाथ में है, मेरे जैसे विशाल बन जाओगे, बढ़ते रहो, समुद्र तालाब सिखाते हैं कि जितना मैं गहरा हूं उतनी जिंदगी में तुम गहराई को धारण करो, पृथ्वी सिखाती है कि धैर्य रखो। संसार में जितने जीव जंतु हैं, संसार में जितने भी जीव हैं, वो सब हमको सिखाते हैं। जो निर्जीव हैं वो भी सिखाते हैं, वो हमको सिखा रहे हैं, पर हम सीखने को तैयार नहीं है। सास कहती है ये कल की आई हुई बहू की सुनूंगी मैं। सास के मुंह के शब्द रहते हैं कि कल की आई बहू की सुन के चलूंगी, उसकी सुनूंगी। बहू कहती है मैंने अपने बाप की नहीं सुनी तो तुम्हारी सुनूंगी। बेटा कहता है मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा ऑफिस में। बाप कहता है मैं बेटे की नहीं सुनूंगा, मैंने पाल पोस के बड़ा करा है, दुकान मेरी है, व्यापार मेरा है, मैं नहीं सुनूंगा। बेटा कहता है मैं बाप की नहीं सुनूंगा। दोस्त दोस्त से कहता है भाई मैं तेरी सुनने वाला नहीं हूं। समाज के लोग एक दूसरे से कहते हैं समाज में हमारा भी वजूद है, हम नहीं सुनेंगे तेरी। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है तो क्या सियोर वाला महाराज सुनेगा? कोई किसी की नहीं सुन रहा, सब अकड़ में मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। कौन सुनेगा? किराया दे दिया करो, सियोर वाला महाराजा जाएगा, बड़ौदा में सुन के चले जाएगा, उसमें क्या दिक्कत? एक सुनने वाला भी रख लो जो तुम्हारी सुने। अकड़ को त्याग दो। शंकर भगवान ने पार्वती को अपना बनाने से पहले कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, क्योंकि जहां काम होता है वह अहम भी आता है। जहां काम होगा वहां हम आएगा। किसी किसी के मन में विद्या का अहंकार हो जाता है। लंकापति रावण को देखो ना, उसने भी कह दिया था मैं विभीषण की सुनूंगा, विभीषण की, ये मुझे सुनाएगा। फिर एक दिन कह दिया ना ना तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। मंदोदरी से कह दिया तू मेरी पत्नी है, मैं तेरी सुनूंगा। और किसी की नहीं सुनी तो आंख भस्म हो गई, परिवार नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया लंकापति रावण। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के परिवार में ऐसा नहीं है कि कोई किसी की नहीं सुनता। शिव के परिवार में शंकर भगवान की सब सुनते हैं, इसलिए शिव परिवार श्रेष्ठ माना गया। इसलिए शिव परिवार श्रेष्ठ माना गया। गणेश जी भी शंकर जी की सुन रहे हैं, पार्वती जी भी शंकर जी की सुन रही है, कार्तिकेय भी शंकर जी की सुन रहे हैं, सर्प भी सुन रहा है, मोर भी सुन रहा है, चूहा भी सुन रहा है, नंदी भी सुन रहा है, शेर भी सुन रहा है। और अगर शेर नहीं सुनता शंकर भगवान की तो शंकर भगवान का क्या बागंबर होता? शिव जी क्या बागंबर पहनते? ये तन पर भगवान शंकर के जो बागंबर आया, जिस बागंबर पर शिव जी बैठते हैं, शेर की खाल पर बैठते हैं, शेर की खाल बागंबर भगवान तन पर धारण करते। किसने 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 दिया उनको? एक दिन पार्वती जी बोल दी भगवान शंकर से चौसर खेलना है। शिव जी ने कहा खेलो, आओ चौसर खेलो। अब पत्नी है, धर्म पत्नी है, बैठ के बातचीत चले, दोनों के विचारों का आदान प्रदान हो। बहुत विचित्र समय है, पर हमको बड़ौदा में बहुत अच्छी चीज लगी है। जो हमको देखने को मिला उसमें हमको बड़ी प्रसन्नता लगी। बड़ौदा बड़ौदा में एक एक नारी
एक एक जीजी, एक एक बहन, एक एक स्त्री खाली नहीं बैठी है, कुछ ना कुछ काम भले वो घर से कर रही है चाहे बाजार से कर रही है, पर वो पति के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। ये भारत की। और पति कह दे कि मैं बड़ा, तुमसे बड़ी है वो। क्यों? रोटी बनाती है और रोटी कमाने जाती है। बनाती भी है और कमाने जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, बैठ जाता है। बहुत सावधानी की जरूरत है। पता नहीं वो तो माघ के महीने में बड़ौदा वालों पर भगवान शंकर की क्या कृपा होना है, इसलिए यीशु महापुराण की कथा हो गई, वो पता नहीं, पर हो गई है, प्राप्त तो हो रही है, उसको ग्रहण कर लो। जितना ले सकते हो ले लो, जितना बटोर सकते हो बटोर लो। पूरी कथा के बीच में बाबा से अपने मन की बात का स्मरण करते रहो, बीच बीच में उसको याद करते हुए तुम्हारे चित्त को, आनंद को उस परमात्मा से जोड़ते रहो। लगना चाहिए कि तुम्हारी रोमावली, हाथ की पाँव की रोमावली तुम्हारी खड़ी हो रही है और परमात्मा तुमको मिल रहा, वो पर भाव की मूलता रखी, भीड़ की नहीं। पार्वती मैया तप में लगी हैं, जहां पर वो थोड़ी सी भी डाउन होती हैं, थोड़ी सी उनको लगता है कि शिव नहीं मिलेंगे क्या, शंकर नहीं मिलेंगे क्या, तब भोले बाबा किसी ना किसी का रूप रखकर आकर उनको समझा जाते। तुम भी जिंदगी में जब जब डाउन होगे, तुम्हारे जीवन में जब जब तुम परेशानी की ओर बढ़ोगे और जब जब तुम्हारे जीवन में थोड़ी तकलीफ आएगी, अगर तुमने एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया है तो वह मंदिर में से निकलकर महादेव तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुमको समझाने का प्रयास। मेरा शंकर भगवान कभी अपने असली स्वरूप में नहीं आता, याद रखना। मेरा भोले बाबा कभी तुम्हारे सामने गले में सांपों की माला लेकर, डमरू लेकर, भस्म लगाकर, जटा बांधकर, रुद्राक्ष की माला पहनकर, त्रिपुंड लगाकर, ऐसे मेरे शंकर भगवान बागंबर धारण कर कर कभी नहीं आते, आते ही नहीं है। उन्होंने पार्वती जी को तुरंत माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी को वचन दिए। 2 वचन माता पार्वती जी को शंकर भगवान ने दिए थे। पहला वचन दिया था कि मेरी परिक्रमा पूरी नहीं होगी, ये पार्वती को वचन दिया। इसलिए कभी भी शंकर भगवान की परिक्रमा पूरी नहीं होती। यहाँ से चालू करा, जैसे ये शिवलिंग है तो यहाँ से चालू करके यहीं से वापिस सजाते हैं, जहाँ से जल बहता है उसको लांघते नहीं, क्योंकि पार्वती को वचन दिया। गणेश जी महाराज ने शंकर भगवान की परिक्रमा पूरी कर ली थी। षडानंद कार्तिक के परिक्रमा करने मोर पर गए थे और गणेश जी ने चूहे पे बैठ के शंकर की परिक्रमा कर ली थी, देवादिदेव महादेव की। तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर वर दे दिए थे कि तुम प्रथम गिनती में गिनाओगे गणेश, सारी दुनिया तुम्हारी पूजन करेगी। तब पार्वती का दिल दुख गया था। पार्वती ने कहा मेरा एक बेटा परिक्रमा करने मोर पर बैठ कर गया, दूसरे ने बुद्धि का परिचय दे दिया, चूहे पे बैठकर तुम्हारी परिक्रमा कर ली तो तुमने उसे वर दे दिया। मेरा एक बेटा तो दुखी होगा ना, माँ तो दोनों बेटे की सोचती है ना, और तुम्हारे लिए एक प्रिय हो गया। भोलेनाथ, आज ये पार्वती अपने पति से वचन मांगती है। मैं जानती हूं कि तुम भोले हो, तुम्हारी कोई भी परिक्रमा करेगा तो तुम उठाकर कुछ भी दे दोगे, इसलिए आज वचन दो कि तुम्हारी कभी भी पूर्ण परिक्रमा नहीं हो। शिव जी ने वचन दे दिया, वचन कि मेरी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी, अधूरी परिक्रमा होगी, पूर्णता में नहीं। शिव को पहचाने। और दूसरा, मां जगत जननी जगदम्बा भगवान शंकर से मांग रहे, जब दुख की घड़ी, जब तकलीफ की घड़ी, कष्ट की घड़ी, तब आपको आना। इस रूप में नहीं,
क्यों? इस रूप में दिक्कत क्या है? गले में सांप पड़ा है, नीचे बाघंबर है, रुद्राक्ष की माला है, त्रिपुंड है, कंठ नीला है, भस्म चढ़ी है, इस रूप में क्यों नहीं? पार्वती जी ने कहा मैं तुम्हें बताऊंगी, समय आने दो। समय आया। भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ। शंकर भगवान दर्शन करने के लिए गए तो कौशल्या मैया ने शंकर भगवान को राम जी का दर्शन नहीं किया। फिर द्वापर आया, भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ। भगवान शंकर फिर दर्शन करने के लिए गए तो यशोदा मैया ने लाला का दर्शन नहीं किया। वो आप लोग एक लाइन गुनगुनाते, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में, गली गली में शोर मचावे चले सदा शिव गोकुल में। यशोदा जी ने दर्शन कराया था भगवान को? नहीं। बाबा तुम्हारे गले में सर्प है, मेरा बच्चा डर जाएगा। बाबा तुम्हारा वेश बड़ा विचित्र है, इसको देखकर मेरा बच्चा डर जाएगा। ना राम जी का दर्शन कौशल्या जी कराती हैं, ना कृष्ण भगवान का दर्शन यशोदा जी कराती हैं। तो माता पार्वती जी ने वचन मांग लिया कि आज के बाद तुम्हारा भक्त अगर तुमको बुलाए तो इस रूप में मत जाना, कोई रूप बदल कर, उसी के परिवार का रूप रखकर, उसी के कुटुंब का रूप रखकर, उसी का अपना कोई रूप रखकर तुम चले जाना। क्यों? तुम्हारा ये स्वरूप अगर कोई देखेगा तो वो आपको कलिकाल में, कलयुग में, अगर बड़ौदा की गली में तुम जिस बंगले में रहते हो और बंगले के बाहर आकर शंकर भगवान बेल बजाएं और बेल बजा के और अच्छा बढ़िया जोरदार, माता दरवाजा खोल, इतने में तो माता कुत्ते को छू कर दे। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? बड़ी बड़ी वीआईपी कॉलोनी में आप लोग रहते हो, बड़ी वीआईपी गाड़ी में आप लोग घूमते हो, जरा विचार करिए। चौराहे पर अगर कोई मांगने वाला आ जाए ना तो तुम्हारी गाड़ी का कांच तुरंत चढ़ा लेते हो ऊपर, वो थपथपा रही है। अब जरा विचार करिए कितनी विचारणीय बातें हैं। तुमने गाड़ी का कांच चढ़ा लिया। और तुमने क्या कहा? मैं जब यहां से निकलती हूं ना, ये रोज भिखारियों ने ऐसे ही मांगने आते हैं। तुम तो इंसान थे जो तुमने गाड़ी का कांच चढ़ा लिया और रोज रोज मंदिर में जाकर भगवान। छत्तीसगढ़ में एक कोई मंत्री, अब तो नहीं है वो मंत्री, पर उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी थी, उस पर हमारी बात पे कटाक्ष भी हुआ। उन्होंने कहा भगवान को भोग लगा, भगवान को तो राजसी ठाट मिलता है, भगवान के तो कपड़े बदले जाते हैं, भगवान को चांदी की थाली में भोजन मिलता है, भगवान तो भगवान है, खड़े रहते हैं। तो हमने उससे कहा कि एक काम करो, हम भगवान को हटा देते हैं, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े। बहुत कठिन है महाराज। ये प्रसंग भी एक बार आया है। एक भक्त ने भगवान से कह दिया था, तुम कितने आराम से रहते हो, पंखा चलता रहता है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आशीर्वाद देते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, सोने के जेवर, सोने के आभूषण, चांदी के बर्तन में भोजन, लोग तुम्हारी आरती उतारते हैं। एक दिन भगवान ने कहा कि तू खड़े हो जा मेरी जगह, हाँ, अगर मुझ में सुख दिख रहा है तो तू खड़े हो जा, तो कौन सी बड़ी बात है, हटो। भगवान हट गए। मैं जैसा खड़ा हूं वैसे की वैसे खड़े होना, थोड़ा सा मुस्कुरा और थोड़ा मुस्कुरा, हल्की सी स्माइल और दे, बस ठीक है, बिल्कुल एक जैसे पांव रख।
सामने देखते रहे, बस इसी खड़े रहे। अब इतने में से नीचे से चींटा चढ़ गया, चींटा। भगवान खड़े थे पास में, हिल मत जाना, ऐसे ही खड़े रहे। मुस्कुरा, अरे काय का मुस्कुराऊं, काट रहा है। भगवान बोले हम भी तो मुस्कुराते, मुस्कुरा। फिर एक आई, भगवान मेरी बहू को छोड़ा देते ना। ये पीछे से बोला, ये बोला हट जाऊं। भगवान बोले काय को, मैं हटा था। मुस्कुरा, तो क्या अब तो कोई देख ही नहीं रहा तो मुस्कुराऊं काय को, मुस्कुरा। मुस्कुरा। शाम को पंडित जी आए, उन्होंने फिर आरती मारती करी, चांदी की थाली में भोजन लाके दिखाया। भूख लग रही है। भगवान बोले मैं खाता था, बस देखता था, देख ले, खाने को नहीं मिलेगा। मुस्कुरा। 2 दिन में चक्कर खा के नीचे गिर गया। भगवान के चरण पकड़कर बोला मैं इंसान इंसान ही रह सकता हूं, तू भगवान भगवान ही रह सकता। मेरे बस की बात नहीं है दुनिया के दुखड़े सुनना, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं मेरे बउओं के दुखड़े सुन लूं, परिवार के दुखड़े सुन लूं, वही काफ़ी है। तेरे पास तो दुनिया के इतने लोग आते हैं, दुखड़ा रोते हैं, और तू कितनी कृपा करता है तो भी मुस्कुराता रहता है। भगवान कहते हैं मैंने दुनिया में सबको मुस्कुराहट दी है, केवल प्रसन्न रहकर दुख कटता रहता है, दुख कटता है। और शिवजी ने पार्वती जी को भी यह प्रसंग सुनाया। एक बार तुमरुका जी आए और तुमरुका जी ने आकर कहा कि ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार आपने दिया है। शंकर जी बोले सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी कर रहे हैं। हाँ, तो सृष्टि में ज्ञान कौन देगा? सब कुछ ब्रह्मा जी अगर रच देंगे तो। शंकर भगवान बोले सृष्टि में जिन जिन को मैंने जन्म दिया वो सब ज्ञान देंगे, वो सब ज्ञान देने वाले। ज्ञान तो हर एक जीव से मिल जाता है, बस लेने वाला चाहिए, केवल लेने वाला चाहिए। ज्ञान तो कभी भी प्राप्त होता है। एक पति पत्नी रात को सो रहे थे और रात को सोते 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 इतने में पत्नी रात को 1:30 बजे उठ गई और 1:30 बजे उठकर उसने पति को हिलाकर बोला, पति से